सैमसंग डबल डोर का फ्रिज इन्वर्टर सीरीज में नीचे कूलिंग नहीं होने का कारण सीखेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जैसे कि हमारे पास एक फ्रिज आया। इस फ्रिज के अंदर में प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि ऊपर के जैसे हमारा फ्रीज़र है उसमें कूलिंग प्रॉपर हो रही है और नीचे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है। अब ये मतलब मैक्सिमम 4 दिन से ये बोतल पड़ी हुई है इस फ्रिज के अंदर में और मैक्सिमम नॉर्मल है। तो ये जो एक दुकान में लगी हुई है, दुकान में लगी हुई है और दुकान में लगने के कारण से मेरे दोस्त आधा एक घंटे में, अगर ज़्यादा सेल होती है तो आधा एक घंटे में ये माल बिकता है। तो आधा एक डेढ़ घंटे में अगर ठंडा नहीं होता तो उनका माल ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? क्योंकि इस फ्रिज के अंदर में 3 से 4 मैकेनिक आए और उन्हें कमी पकड़ में नहीं आया। तो मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं है, देखो वो चारों गलत नहीं है, क्योंकि वो जल्दबाजी में किए होंगे या फिर कुछ ऐसा किए होंगे जो उन्हें कमी पकड़ में नहीं आया और उन्होंने कर नहीं पाया। देखो मेरे दोस्त, कोई भी गलत नहीं होता, मैकेनिक सभी अच्छे होते हैं। पर क्या होता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दबाजी में क्या है, अपना थोड़ा सा चेक किए, इधर किए, वो किए और चेक करके निकल गए जी हमारा आपका फ्रिज सही है और इतने पैसे हो गए और ये ख़राब था, ये कर दिया। जो भी मतलब उनके नज़र में कुछ भी इस समझ में आया उन्होंने करा और करके निकल चुके। तो मेरे दोस्त ऐसे देखो, इतनी जल्दीबाजी में भी मत करो कि मतलब आप पे पैसा लो और करके निकल गए और दोबारा से फिर वही दिक्कत आ रही है। तो जब तक आपको तसल्ली ना हो ना, जब तक आप कम से कम आधा घंटा वहाँ पर और वेट कर लो प्रॉपर तरीके से तसल्ली करना। उसके बाद पैसे लेने में भी अच्छा लगता है और कस्टमर को देने में भी अच्छा है, क्योंकि जो काम से वो उसने बुलाया और वो काम अगर ना हो तो आप पैसे लेके तो चले जाओगे, पर उसका जो पैसा है तो ख़राब ही जाएगा ना, क्योंकि उसका काम हो नहीं पाया। अब दूसरे भी मैकेनिक को अगर जैसे कि बुलाता है, अगर जैसे मैं हूँ उस जगह पे मैं भी हूँगा, अगर मैं मैकेनिक को बुलाऊँगा, मैकेनिक आएगा और उसके बाद ठीक करेगा जी, तसल्ली करके चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे दोस्त ऐसे काम मत किया करो, ठीक है? अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो दोबारा एक बार जाके चेक कर लिया करो, आराम से तसल्ली से चेक करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ठीक है मेरे दोस्त? इस तरीके से आप अब जैसे कि इसके अंदर चारों मैकेनिक आए हैं और चारों मैकेनिक ने मतलब 3 मैकेनिक आए हैं, चौथा मैं हूँ। तो 3 मैकेनिकों ने जल्दीबाजी किया होगा या फिर उन्हें समझ में नहीं आया होगा। उसमें तो एक मतलब ये समझ लो कि जैसे उस्ताद से 2 पेचकस पिलास पकड़ते और पकड़ते के साथ ही काम पे लग जाते, तो वैसे मैकेनिक इसमें एक मैकेनिक वैसा था, 2 मैकेनिक सही थे, ठीक है मेरे दोस्त? उसके बाद क्या है कि ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज के अंदर में देखो कमी अगर जिसे मिल गया वो उस्ताद कहला गया, जिसे कमी ना मिला तो जितना बड़ा भी उस्ताद हो वो उस्ताद ही नहीं रहता फिर, क्योंकि उनके नज़र में देखो औरों के नज़र में अच्छे ही होंगे, पर जिसका फ्रिज अगर सही नहीं हुआ तो उसके नज़र में उस्ताद नहीं कहलाता है। अब जैसे मेरे दोस्त मैंने चेक किया इस फ्रिज के अंदर में, इस फ्रिज के अंदर में प्रॉब्लम क्या थी आपको मालूम है? इसके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल का भी बटन दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो मेरे दोस्त ऐसी वीडियो जो बनाता हूं मैं, वो वीडियो जो होता है हमारा AC, वॉशिंग मशीन, अपना फ्रिज, RO, इस सिलसिले की वीडियो बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ जाए। तो क्योंकि मेरे दोस्त अब इसके अंदर कमी क्या है, सबसे पहले कमी मैं बताता हूँ इसके अंदर कमी क्या थी। और वो जो हमारे 3 मैकेनिक हैं उनको पकड़ में नहीं आया और हमें भी अचानक पकड़ में आया। देखो मेरे दोस्त, जब तक हम किसी चीज़ पे मेहनत नहीं करेंगे ना तो हमें वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आती है पकड़ में। अब जैसे कि इस फ्रिज के अंदर में प्रॉब्लम क्या थी, अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे दोस्त अब चलो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर वेलो होती है, वेलो सेंसर जो होती है 2 होती है, ठीक है? एक होती है कि मतलब ये अपना फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर वाला तो मैंने चेंज कर दिया। अब जो कूलिंग को आपका कॉइल पे लगी होती है, जैसे कूलिंग कॉइल होती है, एक नीचे भी होती है एक ऊपर में भी होती है, जिसमें इस फ्रिज के अंदर में 2 होते हैं। तो मेरे दोस्त नीचे वाली कूलिंग कॉइल का सेंसर भी चेंज कर लेना आपको। उसके बाद बचेंगे इसके अंदर क्या,
सिर्फ बचेंगे ओनली फॉर आपका फ़ैन। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, फ़ैन की प्रॉब्लम है, और वो फ़ैन की प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमें जैक वगैरह लगा लेना। जैसे कि हम फ़ैन का जैक वगैरह सब कुछ लगाने के बाद ये फ़ैन हमारा अभी नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं चल रहा है, अभी चलेगा कुछ देर में ये फ़ैन भी चलेगा आपका। किस तरीके से चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये जैक वगैरह हम लगा लिए वापसी, क्योंकि मेरे दोस्त इसके अंदर एक नीचे स्विच होता है जहाँ से हम फ्रिज को अगर बंद करेंगे तो वहाँ पर एक स्विच होता है ना, आप देख रखे होंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि मेरे दोस्त मैं लगाया और ये फ़ैन नहीं चला, ठीक है। अब फ़ैन नहीं चला तो मुझे डाउट सा हुआ कि ये फ़ैन क्यों नहीं चल रहा। कई दफ़ा वो फ़ैन हमारा क्या है चल जाता था और कई दफ़ा नहीं चलता था। तो मैं हो सकता मुझे लगा कि ये कार्बन आ चुका होगा इस जैक में, या फिर अंदर वाली जो जैक होती है मेल और फीमेल, जैसे कि आपका पंखे वाला का, मैंने पंखा जो लगा हुआ है इसका जो फ़ैन मोटर लगा हुआ है इसे मैंने कटिंग कर दिया तार को। इसके अंदर तार होती है 3, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने जैक, ये जो आपका जैक लगा हुआ है ना, इस जैक में मुझे लगा कि कार्बन भी आ गया होगा, इस चक्कर में कई दफ़ा चल रहा है और बंद हो रहा है। तो मैंने इसके पेचकस के टेस्टर की मदद से मैंने इसके कार्बन को अच्छे तरीके से सफाई किया। मुझे ऐसा डाउट महसूस हो रहा था कि मतलब कई दफ़ा कार्बन आ जाने पे ये क्या है, हमारा पंखा प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो मैंने इस तरीके से टेस्टर की मदद से सफाई करने के बाद उसके बाद इसकी जो फ़ैन का जैक है इसे मैंने काट दिया था। इसलिए काट दिया था कि मुझे लगा कि जैक के अंदर में भी कई दफ़ा कार्बन आ जाते हैं और कार्बन के कारण से हमारा फ़ैन मोटर नहीं चलता है। जब फ़ैन मोटर कई दफ़ा चल जाए कई दफ़ा नहीं चले तो उस पोजीशन में क्या करना मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से मैंने क्या करा, जहां हमारी पिन लगती थी ना जैक आपस में मेल करते, तो उसके अंदर मैंने तीनों वायर को जो कलर बाय कलर जहां से मैंने काटा था, रेड टू रेड और वाइट, उसके बाद जो येलो तार जो होती है, तीनों हमने उसी तरीके से पिन में जैसे जो पिन होते हैं ना उसके अंदर डाल करके उसके बाद इसे मैंने वापसी उसी जैक में लगाया। जैक में लगाऊंगा, आप देख सकते हो, आप इस तरीके से पकड़ के मैंने अब इसे जैक में लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या दिक्कत आ रही है, अब जैसे कि हमारा अब ये सेंसर की तार लगा ली मैंने, अब ये मेरा फ़ैन ब्लेड चल चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये फ़ैन अभी भी सक्सेस नहीं हुआ। आप ये सोच लो कि वीडियो को कट कर दूं और ये हमारा ओके हो गया, नहीं। अब ये इस पोजीशन में देख लो आप कि हमारा फ़ैन ब्लेड चल गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये मैं हाथ से घुमाऊंगा तो फिर चलेगा, ठीक है। अब जैसे दोबारा फिर से हाथ से घुमाऊंगा, क्योंकि कभी भी ना ऑटो कट मारता है तो ये फ़ैन ब्लेड रुक जाता है। आप ऑटो कट मार देगा तो ये फ़ैन रुक जाएगा। जब फ़ैन रुक जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा से अपने आप ऑटोमेटिक चल जाना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो ये कूलिंग की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि देख लो, मैं अप डाउन करूँगा तो ये घूम रहा है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, जैसे कि ड्रॉर बंद करते वक्त वो स्विच बंद हो जाता है और लाइट और फ़ैन, लाइट तो बंद हो जाती है और फ़ैन चालू हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब जैसे कि आप देख लो, अब ये फ़ैन नहीं चल रहा है। अब मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि ये फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे दोस्त काफ़ी देर वेट करा मैंने, और वेट करने के बाद हर तरीके की कोशिश करा। अब जब कोशिश करने पे तो मेरे दोस्त जब पूरी कोशिश जान लगा दोगे अगर जिस फ्रिज में, वो फ्रिज क्यों नहीं सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसी तरीके से मैंने भी कोशिश करा। जैसे ये स्विच है मेरे दोस्त, इस स्विच को दबा के रखना पड़ता है, इसे दबा के रखोगे तो ये फ़ैन चलेगा, ठीक है। अब ये जैसे कि स्विच मैंने दबा रखा और फ़ैन चालू नहीं हो रहा है, तो इस पोजीशन में कई दफ़ा हमारा फ़ैन चल जा रहा है और कई दफ़ा फ़ैन हमारी नहीं चल रही है। तो जब नहीं चलेगी, अब जैसे कि मेरे दोस्त, अब ये क्या है कि मैंने तसल्ली से चेक करा ना, तो मुझे ये कमी मिल चुका है। अब ये कमी, इसके अंदर मेन कमी यही है कि इसकी जो फ़ैन है, फ़ैन हमारा कभी ऑन होता है कभी नहीं। अब साफ सीधी सी बात है मेरे दोस्त, अगर फ्रिज को हम बंद कर दिए और फ्रिज बंद होने के बाद एक बार फ़ैन हमारा चल चुका, जैसे ही ऑटो कट लगेगा और ऑटो कट करने के बाद ये क्या, हमारा फ़ैन ब्लेड, ये जो फ़ैन, अगर बाई चांस हमने दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोलने के बाद और बंद करा, अब उसके बाद दोबारा हमारा
जब मेरा फ़ैन नहीं चलेगा तो हम इस पोजीशन में क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त इस पोजीशन में हमें यही करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या नाम है, हमें सबसे पहले इसकी फ़ैन मोटर को चेंज कर लेनी है। जो हमारा पंखा होता है ना फ्रिज का, उसे चेंज कर लेना है। तो फिर भी मैंने एक बार और कोशिश करूँगा इसे लगा करके, कि ताकि मुझे कन्फर्म पता चल जाए कि हमारा ये बिल्कुल ही पंखा ख़राब है या नहीं है। अब काफ़ी देर मैंने मेहनत करा इस पे, फ्रिज पे। कम से कम इस फ्रिज के अंदर में मेरे दोस्त 6 से 7 घंटा लग गया मुझे, ठीक है। 6 से 7 घंटा लग गया, क्योंकि मैं इस फ्रिज के अंदर में काफ़ी देर से पड़ा था और किसी जानने वाले कस्टमर के थे का, ताकि देखो मेरे दोस्त, जानने वाले कस्टमर का बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, काम करके जाओ तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि यार तुमसे तो मेरे फ्रिज ख़राब कर दिया, पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऐसे कहते हैं कुछ लोग। तो मेरे दोस्त उस वक्त बेशक आधा 1 घंटा टाइम भी लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे दोस्त मैं स्विच बंद कर रहा हूँ। अब स्विच बंद करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा फ़ैन मेरा मोटर नहीं चल रहा है। और जब ये मोटर नहीं चलेगा तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, अब इस मोटर को हम चेंज कर देंगे। अब ये इस जगह पे मेरे पास एक पुराना मोटर पड़ा हुआ था, पुराना फ्रिज का मोटर पड़ा हुआ था, वो अच्छा था मोटर, और उसे मैंने इसके अंदर लगा दूँगा। अब जैसे मैं स्टेप बाय मेरे दोस्त सभी चीज़ों को चेक करा है, तो मैं इसके अंदर 3 चीज़ चेंज करूँगा। और इस पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में मेरे दोस्त तीनों चीज़ को चेंज कर लेना आपको, ठीक है। अगर ज़्यादा पुराना फ्रिज होता है ना, जैसे ये मैक्सिमम 7 से 8 साल पुराना फ्रिज है ये। अब इस पोजीशन में आपको दोनों बेलो सेंसर चेंज कर लेने, और आपका एक फ़ैन ब्लेड चेंज कर लेना। ये तीनों चेंज कर लेना, आपका फ्रिज ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब जैसे ये फ्रिज के अंदर में मेरे दोस्त ये पंखा मुझे काफ़ी परेशान करा। कई दफ़ा चल जाए, कई दफ़ा ना चले, कई दफ़ा चल जाए, कई दफ़ा ना चले। तो जब भी आप जैसे कि मेरे दोस्त मैं काम करने गया, फ्रिज खोला और पंखा चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, मेरा पंखा तो सही है, मैं सेंसर अपना चेंज करूँगा और सेंसर चेंज करके निकल जाऊँगा। मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरा फ़ैन ब्लेड चल रहा है बिल्कुल ओके। आप मुझे क्या पता कि वो 2-3 बार चलता है, और 3-4 बार चलने के बाद उसके बाद फ़ैन ब्लेड हमारा चलता नहीं है। तो मेरे दोस्त इस पोजीशन में तो हमें तो ये लगेगा ना कि हमने काम तो बहुत अच्छा किया और फर्स्ट क्लास चल भी रहा था। जब चल रहा था तो ये हमारा मतलब ये फ़ैन ब्लेड चल रहा है, तो हमारा फ्रिज बिल्कुल ओके होगा। जब अब दोबारा से फ़ोन आता है तो आदमी को लगता है कि हो सकता है कुछ और कमी रह गई होगी। तो इस तरीके से मेरे दोस्त फ़ैन ब्लेड को हमने निकाल लिया। अब ये इसका जैक है, जैक को मैंने साफ़ कर लिया था टेस्टर की मदद से, इसके अंदर आप देख सकते हो। तो इसका जैक जो होता है मेरे दोस्त, फ़ैन का ब्लेड है तो फ़ैन का ही लगेगा, अगर उसका है सेंसर का तो सेंसर का ही लगेगा। हर सेंसर का ये मैंने पहला और ये दूसरा सेंसर मैंने चेंज कर लिया, और बल्कि ये फ़ैन ब्लेड भी मैंने चेंज कर लिया। ये हमारा पुराना है, ये मेरा जो नीचे वाला है ये पुराना है, और ऊपर वाला मैंने नया लगाया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आप दिखाऊंगा कि पंखा किस तरीके से पुराने वाले ने पंखे ने तो मुझे बहुत काफ़ी परेशान करा, और अब मैं आपको नए वाले पंखे की वो दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से अब हैंड टू हैंड चलेगा और किस तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि दोस्त ये मैं फ़िट कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने खोला था, जैसे सेंसर वगैरह खोला मैंने, उसे उसी तरीके से फ़िट कर लूँगा। फिट उट करने के बाद उसके बाद मैं आपको मेरे दोस्त इसे चला के दिखाता हूँ कितना अच्छे तरीके से काम करेगा ये फ़ैन ब्लेड वगैरह और सेंसर वगैरह। और उसके बाद ये जो कमी थी हमारी, ये कमी भी दूर हो चुके हैं। अब क्या नाम है, क्योंकि मेरे पास आज 8 दिन हो गया, और 8 दिन के बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब कस्टमर का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मतलब अगर दिक्कत आती तो फ़ोन ज़रूर आता। अब मैंने भी वैसे फ़ोन नहीं किया था, फिर मैंने 2-4-10 दिन के बाद मैंने दोबारा फ़ोन करा था, क्योंकि पेमेंट लिया था मैंने। जब पेमेंट लेने के लिए फ़ोन करा तो मैंने पूछा भी कि आपका फ्रिज सही चल रहा, तो बोला हाँ मेरा फ्रिज बिल्कुल ओके चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्त कुछ कमी होती है जो मिलती नहीं है, और कुछ कमी बहुत अच्छे से मिल जाती है। अब जैसे कि मेरे दोस्त जिस तरीके से हमने खोला था उस तरीके से अच्छे तरीके से दोनों हाथ से, कई दफ़ा होता है ना इसके अंदर आइस आ जाती है, आइस के कारण से ये बंद नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आपको आइस को पानी की मदद से पिघला लें, और पिघलाने के बाद उसके बाद आप क्या करें,
इसे अच्छे तरीके से वायर को सेटिंग वगैरह कर लें। अब सेटिंग करने के बाद जिस तरीके से आप देख सकते हो, सेटिंग करने के बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर मैं आपको इस फ़ैन ब्लेड की स्पीड वगैरह सब कुछ चेक कराऊंगा कि हमारा फ़ैन ब्लेड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त इसके अंदर काफ़ी देर हो चुका था, मैंने तो ये काफ़ी वीडियो को फास्ट करी है, मैंने 5 मैक्सिमम ये फास्ट वीडियो चल रही है। इस चक्कर में आपको लग रहा है कि ये 15-19 मिनट में कैसे हो गया। तो मैंने दोस्त कुछ वीडियो ऐसी थी पेज वगैरह वाली जो मैंने वीडियो काट दी है। मेन वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप इसमें समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि मेरे दोस्त इस तरीके से हमें इस फ्रिज के अंदर में 3 चीज़ को चेंज करनी है। एक तो आपको फ़ैन ब्लेड को चेक कर लेना, जैसे कि मैं अब चेक करके दिखाता हूँ मैं। अब जैसे कि ये स्विच को मैं दबाऊंगा मेरे दोस्त, अब स्विच दबाया, थोड़ी देर आपको 5 सेकंड वेट करना, उसके बाद ये फ़ैन ब्लेड चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं स्विच को दबा रखा है, अब इस स्विच दबाने से लाइट हमारी बंद हो जाती है फ्रिज की और फ़ैन ब्लेड चल जाता है। जैसे ये चल गया, अब चलने के बाद जैसे ही मैंने छोड़ा, ये लाइट एक ब्लिंक की आवाज़ आई, देखा होगा आपने, ब्लिंक करा होगा, तो ये लाइट चालू हो गई। अब दोबारा से फिर इसको चेक करूँगा एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो फ़ैन है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भी काम कर रहा। और इस पर मैं इसलिए पानी डाल रहा हूँ क्योंकि ये फ़ैन ब्लेड उसके अंदर पानी, जब इसे ढक्कन फिट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा कि वो बर्फ़ जो होती है इसकी, वो पंखे में टच हो रहा है। जब टच होते हैं तो ये एक आवाज़ करती है, कट 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 के सी की आवाज़ आएगी। जब इस वजह से मैं पानी मार के इसे पिघला रहा हूँ बर्फ़ को। बर्फ़ पिघलने के बाद आप ये है प्रॉपर तरीके से ये आपका ढक्कन वगैरह फिट बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से फिटिंग वगैरह कर लें। और ये जो हमारा कमी थी, ये मेन कमी इसके अंदर क्या थी, फ़ैन ब्लेड की। फ़ैन ब्लेड कभी भी मेरे दोस्त चेक करें तो तसल्ली से चेक करें, क्योंकि कई दफ़ा उसे अगर चलते हुए में उंगली से बंद करके देखें, पंखे को रोक करके देखें, उसके बाद थोड़ी देर रोक करके उसके बाद आपको दोबारा से छोड़ना है। अगर दोबारा से चल जाए तो ठीक है, 2-3 बार ऐसी करके देखना। अगर हमारा प्रॉपर, अगर 2-3 बार रोकोगे, 2-3 बार अपने आप ही चल गया, तो वो फ़ैन ब्लेड आपका सही है। अगर रुक गया, रुकने के बाद थोड़ा झटका मार के चल रहा है, तो उस पोजीशन में चेंज कर दो फ़ैन मोटर को, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए और दोबारा आपका कस्टमर जो है वो परेशान ना हो। देखो मेरे दोस्त, कभी भी अच्छा काम करोगे, अच्छी जान पहचान भी होंगी और अच्छे काम भी मिलेंगे। जब काम मिलेंगे तो मेरे दोस्त, काम जब मिलेंगे तो देखो, एक का अगर अच्छा काम होता है ना, तो 10 आदमियों को बताता है, और 10 आदमियों को बताएगा, तो जब उसमें से एक भी अगर आपका ना के बराबर अगर न भी सही हुआ, तो 9 के 9 कस्टमर तो आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त अच्छे से काम करो और ईमानदारी से काम करोगे तो ज़्यादा सक्सेस कर पाओगे। अगर ज़्यादा मतलब लूटामारी करोगे तो मेरे दोस्त, कस्टमर आजकल के कस्टमर बहुत समझदार हैं, और समझदार के साथ और काफ़ी सियाने भी होते हैं कस्टमर। तो कभी भी मेरे दोस्त उनके साथ धोखाधड़ी मत करो, और जो काम है वो काम बताओ और अपना तसल्ली से करो। और क्योंकि उसके सहारे से ना 2-3 कस्टमर और मिल जाते हैं, तो इस 2-3 कस्टमर में ना आप उनसे ज़्यादा पैसा कमा ले सकते हो। तो कमाने का तो हर इंसान को तरीका पता है किस तरीके से कमाया जाता है, ठीक है। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, सभी को पता होता है कैसे पैसे कमाया जाता है। तो इस तरीके से आप इस फ्रिज का जो प्रॉब्लम थी, हमारी मेन प्रॉब्लम जो थी हमारी, वो थी फ़ैन ब्लेड की। और फ़ैन ब्लेड इस पोजीशन में कभी भी दिक्कत आए तो आप फ़ैन ब्लेड की चेंज कर दो। आपकी नीचे की जो कूलिंग होगी वो बिल्कुल एक नंबर शानदार कूलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से मैंने आपके स्विच के ऊपर में मैंने टेप लगा दिया हूँ, ताकि ये हमारा फ़ैन ब्लेड चलता हुआ नज़र आए मुझे। अब क्योंकि मैं फ्रिज खोलूँ, क्योंकि ये स्विच दबाने से ये होता है कि हमारा फ़ैन ब्लेड अगर रुक गया, जैसे कि मैं आप फिटिंग वगैरह कर रहा हूँ ड्रोज और उसकी शीशे वगैरह, ये जब फिटिंग वगैरह कर लूँगा, अगर मेरा फ़ैन ब्लेड चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। अब इस तरीके से मैंने टेप लगा करके उसके बाद मैं टेप को निकाल लूँगा। अब जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये टेप निकाल दिया। अब ये मेरा फ़ैन ब्लेड बंद हो गया। अब जैसे ही ढक्कन बंद करूँगा, फिर इस बंद जैसी करूँगा, वैसे ही हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम थी फ़ैन की। तो आप इस फ़ैन को भी चेंज कर लें और सेंसर को भी चेंज कर लें, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं सभी भाइयों को। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़। तो ये
है।